देंगे। सो इतना ही बोलते हुए, हो सकता है कि कुछ लोगों के मैं नाम नहीं ले सका, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तकरीबन अपने तखाना से हैं प्रदीप जी, बहुत मेहनत की इन्होंने भी दिन रात, क्योंकि ये सारी टीम मेरे बेटे की थी, जो जितने यंग ब्लड थे ये साथ, इनके साथ उन्होंने मेरे को थोड़े नाम नहीं लिख के दिए, क्योंकि उसको देना चाहिए था मेरे को। उन्होंने बहुत मेहनत की है, इस मिशन में हमारा साथ दिया है। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी इसी तरह आप मेरा साथ दें, तो हम एक कामयाबी की ओर जाएंगे। तो इतने ही वचन बोलते हुए मैं अपनी वाणी को क्षमा देता हूँ। तो और मैं निवेदन करूंगा हमारे भूपेंद्र सिंह जी बराड़ साहब, क्योंकि इनका समय बड़ा बहुत कीमती है। आगे बहुत प्रोग्राम होते हैं, दिन रात प्रोग्राम में रहते हैं, इन्होंने समय निकाला, उनके लिए मैंने कहा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मास्टर जी ने बहुत बढ़िया कि जब कांग्रेस आई, कपिल सिब्बल ने बता दिया कि कहता जी कोई भी बच्चा फेल ही नहीं करना, कोई बच्चा फेल नहीं करना। उन्होंने क्या करा, जब 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं करना, 14 साल का बच्चा तो सीधा 8वीं में लिखना, जो बच्चा सीधा 8वीं में आ गया उसको ए बी आती नहीं थी, तो वो 9th में क्या करता था, जाके उसको वहां पे कुछ आता नहीं था, मास्टर उसको किनारे पे बिठा देते थे, क्योंकि 9 साल की मेहनत 9 महीने में तो वो करवा नहीं सकते ना। तो उन्होंने साइड किनारे कर दिया। हुआ क्या, 9वीं में सारे बच्चे पढ़ाई उड़ गए। मैं बताता हूं क्या है। जब ये सरकार आई थी, इनसे लोगों ने बहुत प्यार किया। इन्होंने आते ही सबकी जानकारियां लेनी शुरू कर दी। सबको ये था कि जी ठीक है, आधार कार्ड अटैच करेंगे, सारे काम करेंगे, शायद ये हमारे को सुविधा देंगे। लेकिन असल में मेरे दोस्तों, ये सुविधा देने के लिए नहीं, ये आपकी सारी जानकारियां, आपकी सुविधाएं छीनने के लिए कर रहे थे। इन्होंने क्या करा कि मुख्यमंत्री जिस दिन से आए, इन्होंने पोर्टल 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 खेलना स्टार्ट कर दिया, सबकी जानकारियां हासिल कर दी। और हुआ क्या, 9 साल में भी इन्होंने कंपनियों को करोड़ों रुपए दिए आपकी जानकारी हासिल करने के लिए, कि कहीं बुजुर्ग 60 साल की बजाय कोई 58 साल का तो पेंशन नहीं ले रहा, ये जानकारी हासिल ही नहीं कर पाए। इन्होंने जानकारियां हासिल करने में जितने खरबों रुपये खर्च किए, उतने ही रुपए आपको सुविधा देने के पे खर्च कर देते तो 50 साल के बुजुर्ग को भी पेंशन मिल सकती थी। इन्होंने उजाड़ दिया, इन्होंने 3 लाख करोड़ कर्जा कर दिया। और आपको पता होगा कि 3 लाख करोड़ में पहले सरकारें आती थी, थर्मल प्लांट आते थे, कोई एक थर्मल प्लांट, कोई एक डैम, कोई एक नहर, कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक स्कूल आपको बता दो तो मैं यही नीचे बैठ जाऊंगा जी, आप कह रहे हो। इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने एक काम करा कि एक सड़क बनाई, उसके बाद आगे सीवरेज खोदने वाले, फिर सड़क खुदी सीवरेज, फिर जब वो लोग खड्डे खा के गिरते थे, 6 महीने बाद आज पानी वाले आ गए। जब सारे काम खत्म हो गए, फिर सड़क खोदने लगे, कहते जी अब गैस वाले आ गए। बुद्धिहीन राजा है, बुद्धिहीन राजा के साथ कभी जिंदगी में कोई क्रांतिकारी काम कर ही नहीं सकता। बुद्धिहीनता के कारण 50,000 करोड़ के कर्जे से स्टार्ट किया था, आज 3.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया और सारे गरीबों के स्कूल बंद हो गए, सभी बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई, सभी किसानों को परेशान कर दिया। ये कहता कि पहले पोस्टल पे डालो फिर आपकी गेहूं खरीदेंगे। एक इंसान ने कंबाइन लेके आया, उसकी कंबाइन खराब हो गई, वो 12 घंटे ठीक नहीं हुई, दूसरे दिन कहते जी आपका तो कल का नंबर था, अब तो जा लिया, अब तो वहां टाली खड़ी कर दो। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, खेत मेरा, जमीन मेरी, फसल मेरी, तरीका तेरा, ये कैसे चलेगा। इन्होंने क्या करा, वहां पे जो गरीब थे ना, वाल्मीकि समाज के जो गरीब लोग थे, वो रहते थे वहां 12 सेक्टर में पीछे दुकान तोड़ने, उनको
उनको वहां से बड़े बड़े घरानों ने वहां पे जमीनें खरीदी, प्लाट खरीदे, बाद में उनको वहां से उजाड़ दिया और उनके लिए वहां से हटा के 12 सेक्टर में 16 सेक्टर से फ्लैट बना दिए। अरे मूर्ख को फ्लैट बनाने तो वही बना दो जहां उनके बाप दादा बड़े हुए हैं। तो इनकी नीतियों का अभाव रहा। जिसने 2 भैंसें बांधनी है उनके लिए भी फ्लैट बना दिए। क्या फ्लैटों में भैंसें बांधेंगे? कोई भी इन्होंने नीति बनाई, जिसके लिए नीति बनाई उससे पूछा ही नहीं। चाहे किसान के लिए बनाई, चाहे मजदूर के लिए बनाई, चाहे व्यापारी के लिए बनाई, जब नीति बना दी फिर उसको ठीक करने पे लग गए। हम केजरीवाल जी के साथ क्यों जुड़े हैं, मैं कारण बताऊंगा। रेडियां बांटते हो, आपने 75 सालों से जो लोगों के पास बिजली के बिल रुके पड़े थे, टैक्स रुके पड़े थे, सब आपने ले लिए। उसके बावजूद भी आपने 3.5 लाख का बिना कोई सुविधा दिए कर्जा 3.5 लाख करोड़ का करा कर दिया। केजरीवाल जी ने क्या करा? उन्होंने कहा कि अगर हम सालों से सुनते आए हैं कि ये भारत एक विकासशील देश है, मास्टर जी के टाइम पे बनी था और हमारे बच्चों के टाइम पे विकासशील, वो कहते हैं जी ये देश उस टाइम विकसित होगा जब हर गरीब का बच्चा उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करेगा। और हर गरीब का बच्चा उच्च कोटि की शिक्षा कब ग्रहण करेगा? जब सरकारी स्कूलों में उच्च कोटि की शिक्षा मिलेगी। तो उन्होंने उच्च कोटि के स्कूल बनाए, जिसमें ये नहीं देखा कि ये एससी बरादरी का या बीसी का ये गरीब है या अमीर है। उन्होंने कह दिया जो सरकारी स्कूल में आ गया तो हम समझ गए कि वो गरीब और मीडियम परिवार से है। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा और उन्होंने उस बच्चे को उच्च कोटि की शिक्षा दे दी। अगर सरकारी हॉस्पिटल में चला गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गरीब है, आयुष्मान कार्ड है कि नहीं। उन्होंने सबको फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी, वो भी उच्च क्वालिटी की। 10 रुपए की टैबलेट से लेके 10 लाख के जो हमारा ऊपर टीका आता है वो टोटल वही मिलेगा। यहाँ मिलता तो यहाँ भी फ्री है, लेकिन क्या है कि 200 रुपए की पर्ची फ्री काटते हैं और फिर ये देखते हैं कि सबसे महंगी दवाई कौन से स्टोर से मिलती है, उस दवाई को लिखेंगे और वो दवाई खरीदने के लिए अगले के किले बिक जाते हैं, ये यहाँ फ्री है। उसके बाद जो हमारी बहू बेटियां थी, उसने ये नहीं कहा कि ये राजपूत कराने की है, ये एससी कराने की है। उसने कहा जो हमारी बहू बेटी इनको ज्यादा बाहर जाना पड़ता है सामान लेने के लिए, जो बस में बैठ गई, चाहे वो एसी बस में बैठ गई, चाहे सबका किराया फ्री है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरे पास अमीर है कि गरीब है, सबको सुविधा दे दी। जो बस में बैठ गया तो उसमें पूछने की क्या जरूरत है? उसके पास कार पे जाने के पैसे नहीं है तभी तो बस में बैठा है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में गया, प्राइवेट पे जाने के पैसे नहीं है तभी तो आया, तो उसने तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। उसके बावजूद खट्टर साहब ने हर नीति बनाई और साथ में कोई ना कोई बहाना बना दिया ना देने का। केजरीवाल जी ने जो नीति बनाई, कहा कि ये सरल तरीके से लागू होनी चाहिए। उन्होंने क्या करा कि वहां एक फ्लैट है, उसमें उसके 4 बेटे हैं, 18-18 साल के हो गए हैं। उन्होंने 200 यूनिट महीने की और 400 यूनिट 2 महीने की बिजली फ्री लेने के लिए उन्होंने क्या करा कि जैसे लालच करते 18 साल का हो उसके नाम का मीटर ले लिया, बेटी 22 साल की 18 साल की उसके नाम का मीटर ले लिया। एक घर में 4-4 मीटर ले लिए, बहाना नहीं ढूंढा कि परिवार एक है, मीटर 4 है, दे दिया। जैसे गुरुद्वारा साहब में ये नहीं ना देखते कि कोई लंगर कितना शकरा खुला लंगर होता है, तो वहां भी उन्होंने नीतियां जो बनाई हैं उन नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किया। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस कहते हैं जी सरपंचों का धरना हुआ, कहते हैं जी सरपंचों को पावर मिलनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, बहुत बड़े आए पावर देने वाले। जब मैं पहली बार पार्षद बना था तो कांग्रेस का राज था, वहां सारी पार्षद बहू बेटियां नगर निगम के दफ्तर के सामने 9 दिन तक धूप में बैठी रही कि हाजी एक लाइट लगाने की पावर दे दो। इस मुख्यमंत्री जो भूंदर से भूंदा है, इसने 1 पैसे की पावर नहीं दी। उसके बावजूद आज कहता सरपंचों को पावर चाहिए। उसके बाद पेंशन की बात आई कि पेंशन पुरानी लागू करूंगा। जब वहां पे ऊपर बीजेपी सरकार ने ये लागू करी थी नई पेंशन, तो इसने सबसे पहले लागू करी थी कि किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। आज हमारी नीतियों का अनुसरण कर रहा है, कह रहा जी 300 यूनिट बिजली फ्री है। अरे तू 300 यूनिट यहाँ हमारी नकल करके बिजली फ्री देगा तो तू राजस्थान में देना, वहां तेरी सरकार है कांग्रेस की, वहां दे के दिखा।
तुम्हारी सरकार हिमाचल में वहां दे के दिखाओ, नाटक करते हो। सबसे ज्यादा स्कूलों का पट्टा कांग्रेस पार्टी ने बिठाया। इन्होंने जहरीला पेटा लगाया कि आपकी शिक्षा खत्म करने का, और बीजेपी ने उस पेटे को पानी दिया, बड़ा किया। बीजेपी ने सोचा कि कांग्रेस लोगों को अनपढ़ रख के, गरीबों को अनपढ़ रख के सदियों से राज करती आ रही है, तो हम भी इनको अनपढ़ रखेंगे ताकि धर्म और जाति के आप नारे लगाते रहो।